नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में टाइप 4 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टाइप में देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई भी दुकानदार है तो जो छूट देता है उसके बावजूद भी उसको कितना % का लाभ प्राप्त होता है। तो जैसे पहला प्रश्न देखिए कि एक दुकानदार किसी शर्ट के क्रय मूल्य की तुलना में अंकित मूल्य कितना अधिक रखे कि उसे 5% की छूट देने के बावजूद 33% का लाभ प्राप्त हो। तो इसमें देखिए दुकानदार के संदर्भ में दुकानदार के लिए दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला कि उसने कोई वस्तु को कितने में खरीदा, अर्थात उसकी कास्ट प्राइस क्या है, सीपी क्या है उसका। मान लीजिए किसी दुकानदार ने कोई शर्ट 1000 रुपए में खरीदी, अर्थात कास्ट प्राइस उस शर्ट की कितना है, 1000 रुपए है। फिर वह दुकानदार उस शर्ट को बेच देता है, मान लीजिए 1500 में। 1000 की शर्ट खरीदा और 1500 रुपए में बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया 50% का प्रॉफिट हो गया। और जो ये 1500 रुपए बेचा है इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, बिक्री मूल्य, अर्थात इसी को मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी कहते हैं, या इसी को कर देंगे मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, अर्थात अंकित मूल्य यही 1500 रुपए है। तो दुकानदार के संदर्भ में दो बातें याद रखनी है कि उसने जो कोई वस्तु को खरीदा तो कितने में खरीदा, और जो खरीदता है उस पे ही लाभ प्राप्त होता है। लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है, कास्ट प्राइस अर्थात सीपी पे। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी अर्थात कास्ट प्राइस पे होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, इस पे ही वह छूट देता है। छूट किस पे देगा दुकानदार, एमआरपी पे देगा, और उसको जो प्रॉफिट और लॉस प्राप्त होगा वो कास्ट प्राइस अर्थात लागत मूल्य पे प्राप्त होगा। तो इन दो बातें छोटी हैं किंतु महत्वपूर्ण है। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को समझने के लिए केवल इन्हीं दो छोटी किंतु महत्वपूर्ण बात को याद रखना होता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न कि एक दुकानदार किसी शर्ट के क्रय मूल्य की तुलना में अंकित मूल्य कितना अधिक रखे कि उसे 5% की छूट देने के बावजूद 33% का लाभ प्राप्त हो। 5% का छूट देने के बावजूद 33% का लाभ हो। दिमाग में तुरंत यह क्लिक करना चाहिए कि उसका 5% छूट दे रहा है, अर्थात एमआरपी का 95% वह ले रहा है, किंतु चाहता कितना है, 33% का लाभ। 33% का लाभ अर्थात 95% किसके बराबर हो गया, 133% के। तो कास्ट प्राइस हमेशा जानते हैं कि 100% होता है, तो 100% कितने के बराबर होगा, इसी को सॉल्व कर देंगे बस। तो ये देखिए 133 इंटू 100/95, तो 19 से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा 5 बार, और 19 से कट जाएगा 7 बार, तो ये हो जाएगा 700/5, 700/5, यह आ जाएगा 140%। प्रश्न यह पूछा है कि अंकित मूल्य कितना अधिक रखे कि उसे 5% की छूट देने के बावजूद 33% का लाभ हो। देखिए 33% का लाभ हो, और आंसर देखिए कास्ट प्राइस हमेशा कितना 100% होती है, तो कितना ज्यादा है, 40% ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा 40%, क्योंकि 100% तो उसका लागत मूल्य ही है, तो आंसर रहेगा 40%। अगर 40% अंकित मूल्य अधिक रखता है, अंकित मूल्य कितना अधिक रखे, 40% अंकित मूल्य अधिक रखे, तो उसे 5% की छूट देने के बावजूद 33% का लाभ प्राप्त होगा। इसी टाइप में दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह देखते हैं कि दूसरा प्रश्न यह है कि एक दुकानदार एक घड़ी के क्रय मूल्य की तुलना में एक दुकानदार एक घड़ी के
क्रय मूल्य की तुलना में अंकित मूल्य कितना अधिक रखे कि उसे 20% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ हो। वह 20% की छूट देने के बावजूद उसे 20% का लाभ हो। 20% की छूट अर्थात छूट हम जानते हैं कि एमआरपी पे ही मिलेगी, अर्थात एमआरपी का कितना चुकाएगा 80% और चाहता कितना है 20% का लाभ 120%, तो 100% कितने के बराबर होगा, इसी को सॉल्व कर देंगे बस। तो ये देखिए 120 इंटू 100/80, 0 से 0 कट गया, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 300/2 अर्थात 150%। हम जानते हैं कि 150% सीपी कितना होता है, हमेशा 100% माना जाता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 100% कितना अधिक है 50%, अर्थात आंसर आ जाएगा 50%। आंसर कितना आ जाएगा अपना 50%, क्योंकि सीपी 100% होता है और 100% से 50% अधिक है। तो एक दुकानदार एक घड़ी के क्रय मूल्य की तुलना में अंकित मूल्य कितना अधिक रखे कि उससे 20% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ हो। आंसर हो जाएगा 50%। तो मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, अगले टाइप के प्रश्न में। तब तक सादर नमस्कार।